पहले जो बेहिसाब रफ्तार नजर आ रही है कोरोना संक्रमण की, उसको समझ लेते हैं और कुछ डिटेल्स हमारे सामने जो आई हैं वो आपसे साझा कर ली जाएं। उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों से इस चिंता के विषय पर होगी चर्चा। दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही है। यह सबसे बड़ी चिंता का सबब है हमारे लिए, आपके लिए। दूसरी लहर में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है। एक को अगर कोरोना हो रहा है तो उससे ये इन्फेक्शन फैल रहा है और बाकी लोगों में भी तेजी से फैल रहा है। अगले 4 हफ्ते देश के लिए बहुत ज्यादा अहम है। बहुत सावधान रहने की हम सबको जरूरत है। कुछ राज्य में हालात बहुत ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमण का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आप देखिए, हम कुछ दिनों पहले तक यह बात कर रहे थे कि कहीं 1 लाख तक मामले ना पहुंच जाएं 24 घंटे में, और अब जो ताजा आंकड़ा है वो 1,15,000 को पार कर रहा है। देश को मिलकर इस मुसीबत का सामना करना होगा, इसका मुकाबला करना होगा, यह केंद्र सरकार ने भी कहा है। 45 साल से ऊपर के कर्मचारी जल्द से जल्द टीका लगवाएं, कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लें, खुद को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन भी निश्चित तौर पर कोरोना से एक बड़ा बचाव तो है ही। गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव है। दुनिया में भारत कैसे टॉप पर पहुंच गया है कोरोना वायरस के नए संक्रमण के मामलों में, इसकी जानकारी अब आपको दे देते हैं। ये देखिए, दुनिया की एक तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। भारत में 1,15,736 केसेस सामने आ गए। सिर्फ 24 घंटे में 630 लोगों की जान ले ली है इस डेडली वायरस ने। ब्राजील से अगर तुलना की जाए तो यहां पर 82,800 से ज्यादा मामले सामने आए, 4,211 लोगों की जान गई। वहीं अमेरिका, जहां पर जबरदस्त तबाही हुई है कोरोना की वजह से, वहां 62,283 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और जान गई है 906 लोगों की। यानी मौत का आंकड़ा, मौत की दर यहां पर ज्यादा नजर आ रही है अभी भी। वहीं तुर्की का अगर हम जिक्र करें तो 49,584 केसेस सामने आए, 211 लोगों की जान गई। अर्जेंटीना में 20,870 नए मामले सामने आए 24 घंटे में और 163 लोगों की जान ले ली इस कोरोना वायरस ने। कुमार कुंदन हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू तामील कर दिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है दिल्ली में। क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है कुमार? देखिए, सरकार की कोशिश सिर्फ और सिर्फ नाइट कर्फ्यू को लगा के लोगों को यह बताना था कि हालात बेकाबू हो रहे हैं। और दूसरा जो सुपर स्प्रेडर इवेंट है, खास करके शाम की, जिसमें शादियां और दूसरी चीज़ें हैं, जिसमें कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और कोविड बिहेवियर प्रोटोकॉल है उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा था, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। तो सरकार इसमें कहीं ना कहीं कामयाब होती दिख रही है, क्योंकि कल रात की जो भी रिपोर्ट है हमारे तमाम संवाददाताओं ने जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर देखा, वो ये था कि पूरा का पूरा दिल्ली, पूरी की पूरी दिल्ली जो है एकदम शांत थी, कहीं कोई मूवमेंट नहीं था। जिनको इमरजेंसी जाना था उन्हीं के लिए व्हीकल पास वगैरह इशू हुआ था, पहली बात। लेकिन जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, दिन के जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हैं, जिसमें कि बड़े मार्केट्स हैं, चाहे वो चांदनी चौक चले जाएं, चाहे आप लाजपत चले जाएं, या फिर सदर चले जाएं, या फिर करोल बाग चले जाएं, इन इलाकों में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है और जहां पे कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है, उसका क्या है, बड़ा सवाल है। दूसरा, लोग भी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो वैक्सीनेशन के लिए जिस तरीके का उत्साह होना चाहिए लोगों में, वो उत्साह बिल्कुल भी लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। वही लोग जा पा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।